ऑड वन आउट, ये सेम टू सेम स्लॉट वन में 2026 में जो है वो सेम क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। अगर आपने स्लॉट वन दिया होगा तो सेम क्वेश्चन आया था एंड यहाँ पे जो है वो मिस्टेक्स हुई थी। तो यहाँ पे क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करने वाला हूँ MBA CET 2025 के स्लॉट वन का एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का सेक्शन, जिससे आपको आइडिया आएगा कि जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सॉल्व करने जाओगे तो क्वेश्चन के लिए कैसा अप्रोच आपका जो है वो रहना चाहिए, कैसे आप एलिमिनेशन मेथड्स वगैरह का यूज़ करके जल्दी जो आंसर्स है वो ला सकते हो। साथ ही में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग माना जाता है कि बहुत ईजी होता है, बट यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस जो है वो रहते हैं। तो हाथ में हमारे मार्क्स होते हैं तब भी हम उन्हें जो है वो ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो कैसे मिस्टेक्स आप कम कर सकते हो एंड ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, सब कुछ हम जानेंगे, वो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह है दोस्तों 2025 का स्लॉट वन का पेपर एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से जो है वो रिपीट भी हो सकते हैं। तो पहले तो लॉजिकल का सेक्शन है, हम डायरेक्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो लॉजिकल है वो खत्म हुआ एंड यहाँ से जो एब्स्ट्रैक्ट है वो हमारा जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये काफ़ी इजी टाइप का है। यहाँ पे आपको जो है वो बस फिगर को एनालाइज करना है एंड स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो राइट है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स के अंदर सर्जन बना हुआ है एंड टीचर का थोड़ा इंटरसेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। पहला स्टेटमेंट है ऑल टीचर्स आर डॉक्टर्स, क्या सारी टीचर्स डॉक्टर है? तो यहाँ पे आप देखो बस इतना ही इंटरसेक्शन है, बाकी ट्रायंगल जो है वो बाहर है जिसके साथ डॉक्टर्स का इंटरसेक्शन नहीं है। तो सारी टीचर्स तो जो है वो नहीं रह सकती, हाँ कुछ टीचर्स रह सकती है। अगर सम होता तो ये राइट होता, बट यहाँ पे ऑल है तो ये तो नहीं रहेगा। देन दोस्तों सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, तो हाँ सब कुछ टीचर्स जो है वो डॉक्टर्स या फिर कुछ डॉक्टर्स जो है वो टीचर्स हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है तो ये जो है वो राइट हो सकता है। देन ऑल सर्जन्स आर डॉक्टर्स, तो ये राइट होना चाहिए बिकॉज सर्जन का जितना भी स्क्वायर है वो सर्कल के अंदर पूरा जो है वो आ रहा है। अगर ये हल्का सा भी जो है वो थोड़ा बाहर होता तो इस कंडीशन में ये रॉन्ग होता, बट यहाँ पे पूरा ही अंदर है तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो राइट होगा। तो यहाँ पे बताना है कि तीनों में से कौन से स्टेटमेंट राइट होंगे। तो पहला रॉन्ग है, दोनों जो है वो राइट है, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहना चाहिए बी एंड सी। तो यहाँ पे ऑप्शन भी है तो बी एंड सी पे आप टिक करोगे तो ये राइट हो जाएगा। आंसर आप देख सकते हो ये है एंड स्टूडेंट ने भी जो है वो यही जो है वो टिक किया था। तो ईजी टाइप का था, ऑलमोस्ट 30-40 सेकंड में आंसर आपका बन जाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। अब जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट दिमाग मत लगाना, पहले देखो कि क्या चीज़ें दी है। तो यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, एक स्टार दिया हुआ है, तो पहले देखो कि सर्कल का जो पैटर्न है वो क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बॉक्स बना हुआ है, सर्कल जो है वो हर एक इसमें जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया एंड फिर यहाँ पे गया। तो एक इसमें जो है वो सर्कल जो है वो इसी लाइन में जो है वो रह रहा है एंड बॉक्स अपना जो है वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरे इसमें देखोगे तो यहाँ पे भी सेम हुआ है, यहाँ पे नीचे आ चुका है, बट ये पूरे इसमें जो है वो शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे था, फिर बीच में गया एंड फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब थर्ड इसमें अगर आप देखोगे तो ये बीच में है, ये अभी यहाँ पे है, अभी बीच में है। तो इस वाली डायग्राम में जो है वो ये वाला जो सर्कल है वो हमारा जो है वो यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है वो रहना चाहिए बिकॉज ये वाली जो स्पेस है वो पहले इसने ऑक्यूपाई कर दी है। तो ये हमें पता चल चुका है, तो इससे आप जो है वो अपना पहली जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पे सर्कल ही नहीं है तो ये नहीं रहेगा, ये जो है वो रह सकता है बिकॉज यहाँ पे हमारा है, ये वाला आंसर नहीं रहेगा, ये वाला जो है वो रहने के चांसेस है एंड ये वाला जो है वो रहने के चांसेस है। ठीक है, तो इन दोनों में से तो बिल्कुल आंसर नहीं रहेगा। फिर आपको जो है वो स्टार देखना है, स्टार जो है वो यहाँ पे पहले नीचे है, फिर यहाँ पे ऊपर है एंड फिर यहाँ पे हमारा जो स्टार है वो रहेगा। यहाँ पे तो स्टार ही जो है वो दिया ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि नीचे रहेगा या फिर नहीं। तो देन ये यहाँ पे स्टार है, ये नीचे वाली रो में, फिर यहाँ पे एक बीच में है एंड फिर एक यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से पैटर्न क्या दिख रहा है हमें कि ऐसा वाला जो है इसमें जो है वो स्टार जो है वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखो कि ये बीच वाले में जो है वो स्टार जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे थर्ड इसमें जो है वो स्टार जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इसमें जो है वो यहाँ पे हमारा जो है वो स्टार जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो चुका है, स्टार हमें जो है वो यहाँ पे चाहिए। तो इस डायग्राम में नहीं है तो ये आंसर नहीं रहेगा। इस डायग्राम में है बट ये सर्कल है तो ये पहले एलिमिनेट हमने कर दिया था, ये भी आंसर नहीं रहेगा। यहाँ पे है तो ये हमारा जो आंसर है वो रहना चाहिए। ठीक है, तो हमने पहले देखा सर्कल कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है एंड फिर स्टार जो है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने स्टार जो है वो दिया नहीं है, तो आई थिंक इसमें जो है वो ऑब्जेक्शन जो है वो रेज हो सकता था बिकॉज इससे ये जो पैटर्न है वो समझ में नहीं आ रहा है या फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट स्टार से ही जो है वो देखा जाना चाहिए। तो ये आंसर जो है वो रहना चाहिए। देखते क्या करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो 45 है, मतलब ई वाला जो ऑप्शन है वो राइट है एंड हमने भी ई टिक किया है। अब ये बच्चे ने जो है वो 42 मतलब ये बी ऑप्शन जो है वो टिक किया है एंड बी के रहने के चांसेस जो है दोस्तों वो ठीक ठाक है, बट हाँ थोड़ी इसने मिस्टेक कर दी बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार रहना चाहिए इस वाले कॉलम में,
बट यहाँ पे इसने सिली मिस्टेक के कारण यहाँ पे मार्क्स जो है वो चले गए, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व करना है, पहला ही चीज़ देख के जो है वो टिक नहीं करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है विच ऑप्शन फ्रॉम द फिगर इज द लोअर रो सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर रहना चाहिए इनमें से, ठीक है। तो ये 5 ऑप्शंस है, इन 5 ऑप्शंस में से यहाँ पे कौन सा फिगर रहना चाहिए। अब ये देख के डायग्राम थोड़ा जो है वो कंफ्यूज हो रहा है, बिकॉज समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज तीनों चीज़ें जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे डॉट है, फिर यहाँ पे क्रिस क्रॉस पैटर्न है, एंड फिर डॉट है। यहाँ पे कुछ ऐसा है, एंड यहाँ पे एकदम ही जो है वो ब्लैंक दे रखा है, एंड यहाँ पे जो है वो हमें गेस करना है, एंड यहाँ पे कोई भी सर्कल जो है वो दिया गया नहीं है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग होने के काफ़ी चांसेस रह सकते हैं। तो मैंने भी थोड़ा इसके ऊपर सर्च किया कि क्या रहना चाहिए। तो देखो, अगर आप इसे प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो इसमें से अगर आप इसको जो है वो माइनस करोगे, ठीक है, तो आपको जो है वो ये रिजल्ट जो है वो मिलेगा, राइट। यहाँ पे डॉट है एंड यहाँ पे डॉट है, तो डॉट डॉट माइनस हो जाएगा, जो बचा हुआ पैटर्न है वो ये हमारा जो है वो रहेगा। इसको और इसको जो है वो माइनस करोगे तो यहाँ पे जो है वो ब्लैंक रहेगा, बिकॉज दोनों चीज़ें जो है वो सेम है यहाँ पे, ठीक है। बट इस वाली इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी जो चीज़ है वो सिमिलर आपको जो है वो नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप माइनस करने जाओगे तो ऐसा कुछ भी माइनस जो है वो नहीं होगा, तो और कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट करता है, बिकॉज यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो फॉलो हो रही है, माइनस करेंगे तो नीचे वाला आंसर आ रहा है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो और मैंने सर्च किया या फिर चैट जीपीटी, वो सारी चीज़ें भी इसके लिए जो है वो करना पड़ा। तो एक्चुअल में दोस्तों इसका जो आंसर है वो जो है वो कुछ ऐसा जो है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना भी दिमाग लगाते हैं एग्जामिनेशन के टाइम, हो सकता है कि रॉन्ग होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे इन्होंने माइनस की जगह प्लस का जो आंसर है वो दिया हुआ है कि इन दोनों को अगर प्लस करते तो ये वाला जो आंसर है वो रहता, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन में जो है वो जाता है, एंड फालतू का यहाँ पे टाइम आपका जो है वेस्ट होता है। तो अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है एंड फॉलो नहीं हो रहा है, तो रैंडम तुक्का मार के जो है वो आगे बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों वो आता है हमारा C48, ठीक है। आप देख सकते हो 48, स्टूडेंट का भी जो है वो रॉन्ग हो चुका है, यहाँ पे उसने 49 जो है वो टिक किया हुआ है, 49 हमारा है डी, जो कि ये वाला है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, मैक्सिमम लोगों ने ये गलत किया होगा, बट इसका जो राइट आंसर है वो प्लस वाला यहाँ पे होता है, दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ पे आंसर आता। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है आइडेंटिफाई ऑड वन आउट, ठीक है। तो जब भी आपको ऑड वन आउट ऐसा दिखता है तो आप देखो कि सभी इसमें क्या सिमिलर पैटर्न जो है वो बन रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों चीज़ें जो है वो सेम है एंड आजू बाजू है, ठीक है। मतलब एक चीज़ यहाँ पे तो एक चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे 3 फिगर्स है, ठीक है, बट तीनों जो है वो आजू बाजू है, ठीक है। ये यहाँ पे तो ये इसके बाजू में, ये यहाँ पे तो ये इसके बाजू में है। ये फिगर आप देखोगे तो दोनों फिगर जो है वो सेम है, बट आजू बाजू नहीं है, क्रॉस में है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों आजू बाजू है, यहाँ पे देखोगे तो दोनों जो है वो आजू बाजू है। तो चारों चीज़ें में जो है वो आजू बाजू दिख रहा है, एंड यहाँ पे जो है वो क्रॉस में है। तो ये आंसर हमारा जो है वो रहना चाहिए, बिकॉज इसमें क्रॉस में दिख रहा है, बाकी सब में जो है वो आजू बाजू है। अब कुछ लोग ऐसा देखेंगे कि यार यहाँ पे 3 फिगर्स है, बाकी इसमें जो है वो एक एक फिगर ही सेम फिगर दिख रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। बट ये क्रॉस वाला जो है वो सही रहना चाहिए, एंड ये समझ में आता है, ये ईजी क्वेश्चन था। ऑलमोस्ट 10-20 सेकंड में इसका आंसर आप जो है वो निकाल पाते एग्जामिनेशन में। आंसर इसका जो है वो सी रहना चाहिए, ठीक है, सी है। एंड इसने 51 किया हुआ है, 51 मतलब ये। अब इसने 51 आई थिंक इसलिए किया होगा बिकॉज इसमें दो दो सर्कल्स एक ही फिगर में जो है वो दिख रहे हैं, तो इसके वजह से उसने जो है वो किया होगा। बट ये आजू बाजू है वो वाला दिमाग नहीं लगाया होगा। तो देखो ऐसे सिली मिस्टेक्स जो है वो हो सकती है। तो ये क्रॉस में था, बाकी सारे आजू बाजू है। नेक्स्ट है दोस्तों ये वाला। अब ये एकदम चिंदी क्वेश्चन है, चिंदी, बट इतना अगर घाई गड़बड़ में रहते हैं एग्जामिनेशन के टाइम तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके हाथ से जो है वो गलत होता है। यहाँ पे क्या बोला कि x है तो y बन रहा है, तो z है तो क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देखो ये वाला जो पार्ट है वो पहली डायग्राम में जो है वो इतना है और एम्प्टी है, ठीक है। और दूसरी डायग्राम में जो है मतलब x ये है तो y ऐसा बना, तो दूसरी डायग्राम में जो एम्प्टी पार्ट था वो जो है वो शेडेड जो है वो बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो एम्प्टी पार्ट है, तो यहाँ पे जो भी फिगर बनेगी तो यहाँ पे जो एम्प्टी पार्ट है वो यहाँ पे जो है वो शेडेड रहना चाहिए, राइट। तो इससे ही दोस्तों आप जो है वो ऑप्शन को जो है वो ये कर सकते हो एलिमिनेट। तो ये नहीं रहेगा बिकॉज ये शेडेड नहीं है, ये पूरा यहाँ पे जो है वो इस टाइप से शेडेड जो है वो रहना चाहिए। तो ये भी नहीं रहेगा, ये जो है वो रह सकता है, ये जो है वो रह सकता है। बाकी ये 3 ऑप्शन जो है वो यहाँ से डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए। अब ये दोनों में से ही आंसर जो है वो रहेगा। अब यहाँ पे देखो जो पहले शेडेड है डॉटेड से, वो इस डायग्राम में जो है वो शेडेड नहीं है। तो यहाँ पे जो पहले से डॉटेड वाला शेडेड है वो यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं,
इसमें दोस्तों डॉटेड वाला जो पैटर्न है वो दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है। हमें चाहिए कि इस वाले डायग्राम में डॉटेड वाला पैटर्न नहीं रहना चाहिए, जो कि ये वाला है, तो ये आंसर जो है वो रहेगा। बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन जो है वो था, बट यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में भी। बस आपको सिंपल सा अल्टरनेट रूल लगाना था, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, मतलब यहाँ पे शेडेड नहीं है तो यहाँ पे शेडेड रहना चाहिए था। तो इसका आंसर जो है वो दोस्तों ए रहेगा। यहाँ पे देखो 56 है ए, इसने जो है वो 59 जो है वो चूज़ किया है, 59 मतलब डी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ये भी गलत कर दिया। अब इसको इसने जो है वो शेड कर दिया, जो कि बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ये इसने रैंडमली तुक्का मारा होगा, बिकॉज तभी ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो सकता है, अदरवाइज बहुत ही ईजी था। 30-40 सेकेंड मैक्स या फिर उससे भी कम में आप जो है वो सॉल्व कर पाते। इसलिए थोड़ा जो है वो सोच समझ के क्वेश्चन जो है वो देखा करो एब्स्ट्रैक्ट के। अब यहाँ पे देखो क्या है कि एक्स जो है वो ऐसा बोला है और वाई जो है वो ऐसा है। तो ये दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन में जो है वो एक तो रोटेटिंग वाला जो है वो देख सकते हो, या फिर इसका नीचे मिरर इमेज वगैरह जो है वो देख सकते हो, ठीक है। इसका अगर आप मिरर इमेज जो है वो बनाओगे तो ये नीचे है तो ये जो है वो ऊपर रहेगा। तो देखो ये नीचे है तो ये ऊपर है, ठीक है। आप देख सकते हो ये नीचे ये ऊपर चला गया, तो ऐसा जो है वो मिरर इमेज में जो है वो होगा। बाकी ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आना चाहिए। तो आई थिंक ये जो है वो इसका मिरर इमेज जो है वो यहाँ पे इन्होंने जो है वो बनाया हुआ है, वो भी नीचे वाला। तो ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी इसका जो है वो मिरर इमेज जो है वो बनना चाहिए। अब ये ऐसा है तो ये जो है वो ऐसा जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अब जो खड़े वाले हैं वो तो डायरेक्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, जो बैठे वाले हैं ऐसे मतलब सेम डायग्राम वो रहेंगे। अब ये आंसर जो है वो नहीं रह सकता, बिकॉज ये मिरर इमेज बन ही नहीं रहा। ये भी जो है वो नहीं रह सकता, बिकॉज ये लाइन जो है वो यहाँ से ये वाली लाइन जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो ये सी वाला आंसर जो है वो रहना चाहिए। ये भी काफ़ी इजी टाइप का था, बट इसमें कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि सपोज़ ये वाला जो डायग्राम है इसको अगर हम 90 डिग्री से रोटेट करते हैं तो फिर क्या ऐसे ही बनेगा। तो वैसा कंसेप्ट लगाओगे तो हो सकता है कि रॉन्ग हो, फिर आपका जो आंसर है वो इसमें चला जाता। बट यहाँ पे अगर आप इमेज वाला लगाते वो भी नीचे, तो आंसर आपका जो है वो राइट आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो सी रहना चाहिए, एंड यहाँ पे सी है। एंड 64 बच्चे ने जो है वो किया हुआ है, 64 मतलब हमारा जो है वो होगा डी वाला। तो इसने जो है वो ये किया। अब ये तो कभी भी जो है दोस्तों वो नहीं बन सकता है, ठीक है। आप ही देखो ये तो डायरेक्ट ही एलिमिनेट होना चाहिए। अब ये कैसे ही बन सकता है, इसको ऐसा फ्लिप कर दिया तो बनेगा, एंड यहाँ पे ऐसा कुछ फ्लिप वगैरह तो हुआ ही नहीं है। तो ये तो कभी भी ज़िंदगी में आंसर जो है वो नहीं रहता। भले ही कुछ और, जैसे सपोज अगर इसमें कुछ कर देते हैं तो बोल सकते हैं कि हाँ यार उसने कुछ अलग दिमाग लगाया होगा, बट ये तो बिल्कुल नहीं रहता। तो पहले क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो है वो एलिमिनेट करो, जो रहेंगे ही नहीं, एंड उसके बाद आपके राइट आंसर्स और भी जल्दी जो है वो आ जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पे देखो एक तो अगर आपको सॉल्व करना है तो टाइम दो, अदरवाइज पहले ही रैंडम जो है वो गैस मार के निकल जाओ, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन है वो हो सकता है। तो अगर आप काउंट कर रहे हो तो 1 मिनट दे दो इस क्वेश्चन को, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। अदरवाइज आप 10 सेकंड में सॉल्व करने जाओगे तो हमेशा रॉन्ग ही जो है वो होगा। अब यहाँ पे काउंट करना है, तो काउंट जब भी आप करोगे तो थोड़ा आप जो है वो आराम से करना है, या फिर अपने रफ पेपर में डायग्राम बना लेना। देखते कितने स्क्वायर है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। फिर ये इसका जो है वो रहेगा हमारा 11, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा रहेगा दोस्तों 12, ठीक है। ये रहेगा हमारा 13, ठीक है। 13 स्क्वायर्स यहाँ पे हमारे जो है वो बन चुके हैं। अब ऑप्शन में 13 है और 12 है, ठीक है। तो 12 तो जो है वो नहीं रहेगा, बिकॉज 13 हमारे जो है वो पहले से ही बन चुके हैं, ठीक है। क्या 13 के अलावा और हमें जो है वो दिख रहा है, देखते हैं वो भी। तो 13 तो हमारे बन चुके हैं। 13 के अलावा दोस्तों ये हमारा जो है वो 14वां जो स्क्वायर है वो बन चुका है, ठीक है। 14 बनने के बाद फिर यहाँ पे हमारा एक लाइन है, ठीक है। 14 बन चुके हैं। ये हमारा जो है वो 15वां जो स्क्वायर है वो यहाँ पे जो है वो बन चुका है, ये हमारा 15 स्क्वायर्स हो चुके हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली एक लाइन 15 हो गए, ये वाला एक और बनेगा 16, ठीक है। फिर ये वाला हमारा और एक बनेगा 17, यहाँ पे हमारे जो है वो बन रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर्स। और ठीक है 17 हमारे बन चुके, देखते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करके। तो 16 हमारा कट जाएगा, 13 हमारा जो है वो कट जाएगा। अभी 20 और 18 जो है वो बन चुके हैं। 17 हमारे पास जो है वो आ चुके हैं, और कौन सा एक बन रहा है, ठीक है। तो ये पूरा तो जो है वो रेक्टेंगल ही यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे जो है वो 17 मेरे को जो है वो दिख रहा है। हो सकता है कि 17 यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो 18 मुझे दिख रहा है, तो वो हम जो है वो टिक करेंगे। हो सकता है कि और कुछ होगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप मुझे कमेंट्स में जो है वो बता सकते हो। बाकी तो हाँ, और एक रहेगा गाइस, यहाँ पे देखो ये जो हमने है वो ये वाला एक बना दिया, ठीक है, मिल गया,
ठीक है, कलर में चेंज करता हूँ, ठीक है। तो ये हमने एक जो है वो कर दिया था, ये हमने जो है वो एक कर दिया था, ठीक है। अब इसके बीच में भी एक लाइन है, तो ये भी एक जो है वो बनेगा। तो टोटल जो है वो यहाँ पे 18 स्क्वायर्स जो है वो रहने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा टाइम एंड थोड़ा कन्फ्यूजन जाएगा, बट आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। भले ही अगर आपको 17 मिल रहा है, 18वां नहीं मिला, ठीक है, तो 16 नहीं रहेगा, 13 नहीं रहेगा, 12 नहीं रहेगा। अब दो में से जो है वो ऑप्शन को रैंडम टिक भी करोगे तब भी राइट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा रहेगी। तो 18 जो है वो इसका आंसर रहना चाहिए। देखते क्या है, 18 जो है वो आंसर है। अब इसने जो है वो दोस्तों देखो क्या किया है, ऑप्शन का राइट आंसर 12 किया है, ठीक है। 12 तो मतलब टोटल वो तो भाई डायरेक्ट ही 12 हमें जो है वो मिल गए, ठीक है। बाकी तो हमने कैलकुलेट भी नहीं किए, तो ये तो आंसर्स बिल्कुल भी जो है वो नहीं रहना चाहिए। तो जब आप रैंडम गेसिंग करोगे तो इतना रॉन्ग आप जो है वो हो सकते हो। तो बहुत ही ईजिली इसका भी जो आंसर है वो निकल जाता है, या फिर थोड़ा सोचना पड़ता, बट राइट आंसर आने के चांसेस यहाँ पे जो है वो ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम दो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, फिर बाकी गेस करना है करो, तो आंसर राइट आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों 2026 एग्जामिनेशन के स्लॉट 1 में जो है वो पूरा सेम टू सेम जो है वो रिपीट हुआ था, एंड इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो आया था। अब यहाँ पे बोला है दोस्तों कि कितने रोम्बस है यहाँ पे, वो हमें जो है वो गिनना है, ठीक है। तो चलिए गिनते हैं रोम्बस हमारे जो है वो कितने, पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे एंड फिर बड़े के ऊपर जाएंगे। तो ये है दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पाँचवा, छठा, 7 और 8, ठीक है। 8 रोम्बस यहाँ पे हमारे जो है वो हो चुके हैं। अब इसका थोड़ा कलर हम जो है वो चेंज करते हैं। 8 होने के बाद अभी और छोटे, इसके बाद जो छोटा है 8 हो गए, फिर यहाँ पे हमारा 9वां हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा जो है वो 10 रोम्बस यहाँ पे हमारे हो चुके हैं। ये हमारा हो चुका है 11, ये हो चुका है दोस्तों हमारा 12, ठीक है। तो 12 ये हो चुके हैं, क्या और बनेगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। 12 ये हो चुके हैं, एंड यहाँ पे हमारा जो है वो 13वां जो है वो आएगा। तो 13 रोम्बस यहाँ पे हमारे जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 13 और ये हमारा एक जो है वो जो लास्ट वाला है वो हमारा बनेगा 14, ठीक है। तो 14 रोम्बस हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिले, ठीक है। बाकी इसके अलावा और कुछ आपको दिखेंगे तो कमेंट्स में बताना। तो मेरे तो यहाँ पे 14 मुझे जो है वो देखने को मिल रहा है। तो 13 ऑप्शन जो है वो नहीं रहेगा, 14 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके ऊपर हम टिक करेंगे। तो आंसर जो है दोस्तों इसका 14 ही है, ठीक है। एंड स्टूडेंट ने भी जो है वो राइट ही किया था। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था ये क्वेश्चन, बस दिखने में लग रहा था, बट नॉर्मल हमने कैलकुलेट किए। एक जो है वो सबसे बड़ा एंड एक बीच में जो है वो बनता है, तो उससे जो है वो कन्फ्यूज़ हो सकता है। कुछ लोग जो है वो 13 के ऊपर जो उन्होंने जो है वो टिक किया होगा, गलती से जो बड़ा वाला है वो उन्होंने जो है वो नहीं किया होगा। तो इसलिए जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे एक तो टाइम दो, वरना एकदम रैंडम गेस करो, ठीक है। या फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट करो एंड वैसे सॉल्व करो। तो यहाँ पे 13 एलिमिनेट हो जाता है, 14 हमारा जो आंसर है वो आता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, एंड एक और चीज़ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने में जो है वो टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज आपको पहले ही पता रहना चाहिए। जब ऐसा आ रहा है समझ जाना कि यहाँ का जो डायग्राम है वो पूछा गया है, एंड ये 5 जो है वो ऑप्शन है, ठीक है। अब देखते कि क्या पैटर्न यहाँ पे जो है वो बन रहा है। तो पहले हम जो है वो सर्कल को लेके चलेंगे एंड बाद में हम जो है वो और कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा सर्कल जो है वो बना हुआ है, तो यहाँ पे आप ऐसा एक क्वाड्रेंट जो है वो बना दो। फिर ये वाला जो सर्कल है वो यहाँ पे आया है, मतलब यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ऐसा टर्न जो है वो हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। बट ये सर्कल जो है वो बीच में है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम क्वाड्रेंट ऐसा बनाते हैं तो ये जो सर्कल है वो यहाँ पे आया है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे था, अभी 45 डिग्री से जो है वो शिफ्ट हुआ है। फिर यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे वापस 45 डिग्री से जो है वो शिफ्ट हुआ है। तो ये हर 45 डिग्री में जो है वो शिफ्ट होगा। तो ये अभी जो है वो यहाँ पे है। तो फाइनल आंसर में हमारा ये जो है वो ऐसा तिरछा जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। और एक पैटर्न क्या हमें देखने को मिल रहा है वो भी हम देखते हैं। तिरछा तो यहाँ पे जो है वो बनी जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस भी है, और यहाँ पे कि एक में जो है वो ट्रायंगल है, दूसरे में ट्रायंगल नहीं है, इसमें ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल नहीं है, इसमें ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल जो है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें समझ गया कि जो आंसर रहेगा उसमें ट्रायंगल नहीं रहेगा। तो ये हमारा आंसर नहीं रहेगा, ये हमारा आंसर जो है वो नहीं रहेगा। तीनों में से जो है वो गैस करना है। ये हमारा तिरछा रहेगा, बिकॉज ये अभी जो है वो यहाँ पे ऐसा है, 45 डिग्री से जब ये शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पे हमारा जो है वो बनेगा, ठीक है। तो ये आंसर हमारा नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो ऊपर चला गया, तो ये तो कभी भी ज़िंदगी में आंसर जो है वो नहीं रहना चाहिए। तो बचाइए, यही हमारा आंसर जो है वो रहना चाहिए। यहाँ पे ट्रायंगल भी नहीं है, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है वो 45 डिग्री पे जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर डी रहना चाहिए। तो डी पे हम टिक कर देंगे। यहाँ पे देखो ये भी डी आंसर है। एंड कैंडिडेट रिस्पॉन्स ने जो है वो 80 किया था, 80 का है भाई, ई वाला किया था।
ई वाला तो दोस्तों रह ही नहीं सकता ना, वो तो नीचे है 180 मतलब 90 डिग्री का शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से अगर आप करने जाओगे तो, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक था, ये भी जो है वो 30-40 सेकंड वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे मिस्टेक होने के भी बहुत कम चांसेस थे, डायरेक्ट क्वेश्चन के ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो रहे थे, तो ईजिली आंसर जो है वो आपको बन जाता। बस थोड़ा आपको यहाँ पे जो है वो काम रहना पड़ता, डी आंसर हमारा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि एक ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी जो है वो आपको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा सीधा नीचे का पढ़ो, व्हाट वुड बी द अपोजिट टू द नंबर 4, ठीक है। तो इसमें सिंपल यही बोला है कि डाइस को जो है वो ओपन खोल दिया है, अगर इस डाइस को जो है वापस हम बनाएंगे तो 4 के अपोजिट जो है वो क्या आना चाहिए, ठीक है। तो एक तो आप अपना दिमाग लगा के इमेजिन करके सोच सकते हो कि 4 जो है वो ऐसे बनेगा, तो 3 जो है वो सबसे नीचे आएगा, ठीक है। 3 के अपोजिट जो ऊपर वाला बनेगा वो 1 आएगा, ठीक है। 6 के अपोजिट जो है वो 5 रहेगा, ठीक है। तो 4 के अपोजिट जो है वो दोस्तों वो हमारा जो है वो 2 जो है वो रहना चाहिए, हाँ 2 हमारा जो है वो रहना चाहिए। तो 82 हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो रहना चाहिए, ये सही है। एंड स्टूडेंट ने भी जो है वो सही किया था। ये बस आपका जो है वो 20 सेकंड का क्वेश्चन है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। एंड ऐसा क्वेश्चन भी जो है वो अभी 2026 में भी जो है वो पेपर में जो है वो आया था, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ये ऑड वन आउट, ये सेम टू सेम स्लॉट 1 में 2026 में जो है वो सेम क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। अगर आपने स्लॉट 1 दिया होगा तो सेम क्वेश्चन आया था, एंड यहाँ पे जो है वो मिस्टेक्स हुई थी। तो यहाँ पे क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा डायग्राम है, ऑड वन आउट हमें जो है वो यहाँ पे निकालना है। तो कुछ लाइन्स है, दो दो डॉट है। पहले देखो कि डॉट सब में कॉमन है या फिर नहीं। तो ये जो डार्क डॉट है यहाँ पे भी 2 है, 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 तो इससे तो हम एलिमिनेट नहीं कर पाए, ठीक है। फिर नंबर ऑफ लाइन्स को भी आप गिन सकते हो, कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे लाइन्स हैं, ये 5, ये 1 2 3 4, ठीक है। तो लाइन्स में जो है वो थोड़ा फ़र्क है, यहाँ पे जो है वो कम है, बाकी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो इससे हमारा ये वाला आंसर्स के ऊपर जो है वो थोड़ा बन रहा है कि भाई ये जो है वो रह सकता है, बिकॉज यहाँ पे 4 ही लाइन्स का यूज़ किया है, बाकी सब में जो है वो 5-5 लाइन्स आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और कुछ आपको दिख रहा है, जैसे देखो जो भी डार्क वाला है उसमें से जो है वो 2 लाइन जो है वो जा रही है, यहाँ पे भी डार्क में से 2 लाइन यहाँ से जो है वो गई है, ठीक है। मैक्स 2 लाइन जा रही है, यहाँ से भी जो है वो मैक्स यहाँ से 2 गई, एंड यहाँ पे आप जो देखो 4 जो है वो यहाँ से जो लाइन्स है वो जा रही है, बाकी यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आता तो मैं जो है वो इसको जो है वो टिक वाला जो है वो यही करता, बिकॉज यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि लाइंस वाला दिख रहा है, यहाँ पे लाइंस कम है, बाकियों में जो है वो सेम लाइंस है, एंड ये पैटर्न जो है वो बन रहा है। तो यहाँ पे मैं जो है वो बी के ऊपर जो है वो टिक करता, ठीक है। अब आंसर दोस्तों जो है वो यहाँ पे 788 है, जो कि है सी, और स्टूडेंट ने जो है वो 89 किया हुआ है डी। अब इसने डी क्यों किया वो मुझे नहीं पता, ठीक है। हो सकता है इसने ऐसा बॉक्स दिख रहा होगा किया होगा, बट यहाँ पे बी आंसर जो है वो रॉन्ग है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो आंसर है वो है सी। अब सी दोस्तों कैसे आंसर बन सकता है वो भी हम देखते हैं। तो लाइंस वाला तो नहीं होगा यहाँ पे। अब सी में एक चीज़ जो हमें दिख रही है वो अलग है, वो ये है कि देखो यहाँ पे जो डार्क वाले सर्कल है वहाँ से मैक्स 2 लाइन जो है वो जा रही है, 1 और 2, ठीक है। यहाँ से भी देखो 2 लाइन जो है वो जा रही है। यहाँ से आप देखो ये वाला जो है वो एक इंटरसेक्शन जैसा जो है वो बना हुआ है, जहाँ से ये 1 2 फिर ये 3 एंड ऐसी 4 लाइन जो है वो जा रही है। बाकी यहाँ से भी 2 ही लाइन जो है वो गई है, यहाँ से भी जो है वो 2 ही लाइन जो है वो गई है, ठीक है। तो ये एक बन सकता है जिसकी वजह से सी वाला आंसर जो है वो आ सकता है, बट ये मुझे थोड़ा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लगा। मेरा आंसर तो जो है वो बी रहता, बाकी आपका क्या रहता वो आप कमेंट्स में जो है वो बता सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो काउंट करना है। इसका दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है, आपको पता भी होगा। अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपके कभी भी जो है वो रॉन्ग नहीं होंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स बोला है, तो आप देखो सेम डायग्राम है, तो ऊपर का ही गिनो, नीचे का मत गिनो, नीचे का हम डबल कर देंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले छोटे ट्रायंगल्स आप गिनो। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 हमारे छोटे ट्रायंगल्स यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। फिर इसके बाद और इससे जो सबसे बड़ा होगा, मतलब सबसे बड़ा नहीं, छोटे से जो थोड़ा बड़ा होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो 4 हमारे जो है वो हो चुके हैं। फिर अभी हम देखते हैं 5वां। अभी एक लाइन को हमने पकड़ा, तो ये तो हमारा कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे इधर, तो 4 हो गए, ये हमारा 5 हो चुका है। अभी इसी लाइन को पकड़ के देखो नेक्स्ट कौन सा बन रहा है, 5 हो गए, ये हमारा जो है वो 6वां जो है वो बन चुका है, ठीक है। अब अभी जो है वो बड़ा वाला ट्रायंगल जो है वो मत गिन लो, वो हम बाद में गिनेंगे। तो 6 हमारे हो चुके हैं। देखते हैं कि नेक्स्ट हमें और कितने मिलते हैं। तो 6 हो चुके, लाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अभी ये वाली लाइन को लेके पकड़ते हैं। 6 हो गए, ये हमारा हो गया दोस्तों 7, और ये हो गया हमारा 8, ठीक है। तो 8 ट्रायंगल यहाँ पे हमें अभी तक जो है वो मिल चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट लाइन की ओर। 8 हो गए, इसको पकड़ के ये वाला तो हमने कैलकुलेट कर लिया 8,
तो ये हो गया दोस्तों हमारा 9, ठीक है। तो 9 यहाँ पे हमारे जो है वो हो चुका है। एंड अभी हम जो अपना बड़ा वाला ट्रायंगल है वो गिनेंगे। तो 9 हो गए एंड ये हमारा जो बड़ा है वो हो गए हमारे 10 ट्रायंगल, ठीक है। तो 10 ट्रायंगल यहाँ पे हमारे हो चुके हैं। तो ऊपर 10 है तो नीचे भी आपके जो है वो 10 आएंगे, बिकॉज सेम ही पूरा फिगर आपको जो है वो देखने को मिलता है नीचे, ठीक है। तो 10 + 10 हमारे यहाँ पे जो है वो 20 ट्रायंगल जो है वो बन चुके हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपका आंसर 20 आएगा, कुछ स्टूडेंट जो है वो भागेंगे ऑप्शंस देखने के लिए, ठीक है। बट ऑप्शन में यहाँ पे कहीं पे भी आपको 20 नहीं मिलेगा। बट 20 नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब 16 आंसर नहीं रहेगा, 13 आंसर तो जो है वो नहीं रहेगा, आंसर 20 के ऊपर ही रहेगा। अब वापस देखो कि और कौन से, फिर से एक डायग्राम बनाओ। छोटे ट्रायंगल्स हमने सारे कैलकुलेट करे। अब देखते कि बड़े और कोई बन रहे हैं क्या। देखो ऊपर नीचे तो नहीं बन रहा है, बट हाँ ऊपर नीचे को अगर सेम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और ट्रायंगल जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल हो गया और ये एक और ट्रायंगल जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो 2 हमें और ट्रायंगल मिल चुके हैं। तो 22 अभी हमारा जो है वो आ चुका है, पहले 20 था, 2 और हमें मिल चुके हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे जिनको जल्दी जाना है तो उनको दिख जाएगा भाई ऑप्शन में 22 है, जल्दी टिक करो निकलो, ठीक है। बट यहाँ पे मिस्टेक जो है वो हो गई आपसे, बिकॉज ये आपने कैलकुलेट कर दिया, बट नीचे भी यहाँ पे भी आपका जो है वो बन रहा है, और एक यहाँ पे बनेगा एंड और एक यहाँ पे आपका जो है वो बनेगा। तो 22 नहीं 24 ट्रायंगल्स यहाँ पे हमारे जो है वो बन रहे हैं। एंड मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ 60-70% बच्चों का ये जो आंसर है वो राइट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो 20 के पीछे भागते हैं, 20 का नहीं मिलता है तो फिर 22 गलती से दिख गया तो 22 क्लिक कर देंगे। एंड जो थोड़ा पेशेंस से सॉल्व कर रहा होगा एंड जिसने मेथड जो है वो प्रॉपरली छोटे 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 बड़े बड़े बड़े, तो उसको जो है वो 24 जो है वो दिखा होगा। एंड 24 के बाद और कुछ नहीं है, तो यही आंसर आपका जो है वो रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस इजी होते हैं बट घाई गड़बड़ में जो है वो रॉन्ग हो सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा 10-20 सेकेंड्स दोगे तो आपका राइट आंसर आएगा। वही किसी और हार्ड क्वेश्चन में उतना ही टाइम जो है वो कम कर देना या फिर रैंडम गेस कर देना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है वो राइट किया करो। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का गलती होती है, तो इसका आंसर 24 रहना चाहिए। अब यहाँ पे 94 है, मतलब हाँ 24 आंसर है। इसने जो है वो 92 किया था, 92 इसने जो है वो क्या 16 आंसर किया था, ठीक है। 16 तो भाई कभी भी नहीं रह सकता है। आपने देखा कि कैसे हमने कैलकुलेट किया, वो तो कभी आंसर नहीं हो सकता, राइट। तो ऐसे टाइम पे ऐसी मिस्टेक्स जो है वो मत किया करो, ठीक है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ नॉट एम्बेडेड इन द फिगर। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दोस्तों जो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है वो डायरेक्ट जो है वो फिगर के अंदर ड्रॉ करके देखो, आपको समझ में आएगा कि वो एम्बेडेड है या फिर नहीं। एम्बेडेड मतलब यहाँ पे ये पूछा है कि जो भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं उनमें से कौन सा ऐसा लाइन वाला फिगर है जो इसके अंदर जो है वो नहीं आ सकता है, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो है वो ये वाला है, देखते ये वाला इसमें बनता है कि नहीं। तो यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी, यहाँ से हमने खींच दी और यहाँ पे हमने किया, तो हाँ ये वाला तो जो है बन रहा है, तो ये आंसर हमारा जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। सिंपल एंड इजी वे में हमने यहाँ पे किया है। ये वाला देखते बनता है या फिर नहीं। तो मैं जो है उसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे गए, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मारी, ये हमने किया, ये किया और ये, तो हाँ इसी टाइप का बना है। तो हाँ ये भी आंसर हमारा नहीं रहना चाहिए। बोला है कि कौन सा नहीं है, ठीक है, तो हमें कौन सा है वो नहीं करना है। तो ये दोनों जो है वो यहाँ पे जो है वो माइनस हो गए, ठीक है। अब बढ़ते हमारी नेक्स्ट की ओर। तो इसको जो है वो मैं थोड़ा निकाल देता हूँ, ठीक है, ताकि हम जो है वो ड्रॉ कर पाए अंदर कुछ, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये वाला जो है वो बनता है या फिर नहीं। तो ये जो है वो थोड़ा अजीब व गरीब यहाँ पे जो है वो लग रहा है, तो इसको जो है वो बाद में करते हैं और इजी वाला देखते हैं। ये वाला तो भाई है ही है, ठीक है, दिख ही रहा है, ठीक है, उल्टा है बट इसको हम रोटेट वगैरह कर सकते हैं, तो ये तो यहाँ पे है ही, ठीक है। तो ये भी हमारा जो आंसर है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी बचे दोस्तों हमारे दो एंड यही जो है वो ऊट पटांग लग रहा है। तो देखो अगर आपको और टाइम नहीं देना है तो इन दोनों में से कोई भी रैंडम गेस कर लो, आपके राइट आंसर आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। बट गलती से ये टिक कर रहे हो तो भाई फिर तो कुछ भी हो जाए, कितना भी अच्छा लगे, राइट आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ हमेशा जो है वो किया करो। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा डायग्राम जो है वो बन रहा है, ये देखने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं भाई, तो देखो ये वाले यहाँ पे जो है वो ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे देखो कहीं पे ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल जो है वो इधर जो है वो बन रहा है। यहाँ से फिर एक लाइन हमने जो है वो ले ली, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई एंड यहाँ पे एक स्ट्रेट हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे एक जो है वो स्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो फिगर है वो भी जो है वो बन रहा है, तो ये भी आंसर जो है वो नहीं रहेगा। अब बचा दोस्तों एक ही, अगर सारे चार जो है वो बन गए एंड एक ही आंसर बच गया तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जो है वो टिक करके आते तो आपका आंसर जो है वो राइट होता है, ठीक है। तो हमने सिंपल देखा, जो डायग्राम है उसके अंदर ही ड्रॉ करके देखा। अब आपको सारी डायग्राम्स ड्रॉ करने में नहीं होगा तो आप सिंपली क्या करो, स्क्रीन के ऊपर पेंसिल जो पेन है उससे ड्रॉ करो। भले हमारा तो लैपटॉप या डेस्कटॉप है नहीं, तो स्क्रीन पे देखो ऐसे ऐसे करके, तो हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो जो बचता है वो जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा।
इसने भी जो है वो 99 ही जो है वो किया है, एंड ये ऊट पटांग भी दिख रहा है, तो ये दिखने के चांसेस नहीं, ये तो ऐसे दिख ही रहा है डायरेक्ट, तो ऐसे आप जो है वो टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों ये, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। तो ये क्वेश्चन जब भी मुझे दिखता है तो मैं तो यार इनको जो है वो छोड़ देता हूँ, या फिर ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज ये बहुत ही अजीब व गरीब लगता है। इसमें बोला है कि ये जो फिगर है, ठीक है, ऑप्शन किसके मतलब जो ऑप्शन दिए हो उनमें से कहाँ पे जो है वो एम्बेडेड है, ठीक है। ये वाला जो फिगर है वो कहाँ पे है, पहले तो ये एकदम कट हुआ दिया हुआ है। अब ये कहाँ पे एम्बेडेड है ये ढूंढना जो है वो भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है, ठीक है। अभी ऐसा हमारा जो फिगर है वो बना हुआ है, तो मुझे तो दोस्तों इसमें जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो कहाँ पे है दोस्तों वो आप जो है वो मुझे कमेंट्स में बताना। ये आपके लिए जो है वो हम होमवर्क देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एंड देखना। एंड ये अगर आपको पेपर में आए 10 सेकेंड 15 सेकेंड जो है वो दो, नहीं समझ में आ रहा है रैंडम टिक कर लो। इसमें एलिमिनेशन मेथड भी जो है वो थोड़ा काम नहीं आता है, बिकॉज फिगर में समझ में नहीं आता है कहाँ पे। बट हाँ, अभी यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है तो ये रहने के चांसेस जो है वो थोड़े कम रहेंगे, बाकी यहाँ पे ऑप्शन रह सकते हैं, तो यहाँ पे आप जो है वो चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन पढ़ने में यहाँ पे भी टाइम वेस्ट मत करना। यहाँ पे जो है, यहाँ पे बोला है कि नेक्स्ट यहाँ पे जो डायग्राम है वो क्या क्या रहना चाहिए। नीचे जब भी डायग्राम दिखी समझ जाना कि नेक्स्ट डायग्राम जो है वो पूछा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे इसमें दोस्तों काफ़ी सारे लोग जो है वो डायरेक्ट जो है वो देखना शुरू करते हैं कि अंदर क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, बाहर क्या है। तो इसका मेथड हम जो है वो ऐसे जाते हैं, जैसे 3 डायग्राम है, सभी में जो है वो 3 दिख रहा है, तो लिख लो कि क्या क्या है। जैसे यहाँ पे है, जैसे हम ऊपर वाले को जो है वो लेंगे डायमंड, फिर नीचे वाला जो है वो स्क्वायर, एंड फिर उसके नीचे जो है वो है हमारा ट्रायंगल। तो ये हमारा बन गया DST, डायमंड स्क्वायर ट्रायंगल। ये हमारा है। फिर दोस्तों स्क्वायर में ये बाहर वाला जो है वो नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बाहर वाला जो है वो सभी में सेम है। अंदर वाले से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक, फिर ये स्क्वायर एंड फिर उसके अंदर का ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, एंड फिर जो है वो डायमंड है, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड वाले में क्या है, ट्रायंगल है, फिर यहाँ पे हमारा जो है वो डायमंड है या स्क्वायर है, समझ भी, क्योंकि दोनों यहाँ पे हमें जो है वो डायमंड डायमंड जो है वो दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लेते हैं ट्रायंगल डायमंड डायमंड, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों दोनों डायमंड 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 और स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फिर से यहाँ पे हमें जो है वो दिख रहा है डायमंड स्क्वायर और यहाँ पे हमारा ट्रायंगल, ठीक है। तो कुछ ऐसा जो है वो बन रहा है। एंड यहाँ पे दोस्तों फिर से ये जो है वो रिपीट हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो फिर से ये जो है वो यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो ये वाली जो चीज़ है वो फिर से यहाँ पे जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। मतलब स्क्वायर रहना चाहिए, ट्रायंगल रहना चाहिए एंड डायमंड रहना चाहिए। तो स्क्वायर रहना चाहिए, फिर क्या रहता है, ट्रायंगल रहना चाहिए एंड डायमंड रहना चाहिए। तो ये वाला हमारा जो है वो आंसर जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन देखते हैं क्या है, 806 ए वाला ऑप्शन यहाँ पे जो है वो राइट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैटर्न है, पैटर्न फिर से जो है वो रिपीट हुआ है, तो फिर से जो चीज़ यहाँ पे जो दी है वही यहाँ पे जो है वो रिपीट होगी। तो ऐसे सॉल्व करोगे तो ज़्यादा जल्दी आंसर आपका जो है वो आएगा, ठीक है। एंड इसने जो है वो 10 वाला किया है, 10 वाला मतलब ई वाला ऑप्शन जो है वो किया है। ई में जो है वो दोनों जगह ट्रायंगल है। अब देखो यहाँ पे हो सकता है ये कर भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रिपीट हो रहा था, बट अगर ऐसा अगर आप करते तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि ये पैटर्न बन रहा है एंड पैटर्न जो है वो रिपीट हुआ है फिर से, तो फिर से जो चीज़ है वो रिपीट होगी। तो ऐसे अप्रोच से जाओगे तो जल्दी सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। मतलब इनका यूज़ करके इनमें से ऐसी कौन सी फिगर है जो बन सकती है, ठीक है। तो ये भी जो है वो थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन जो है वो लगता है, बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे जल्दी कि कैसा फिगर जो है वो बनेगा, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल को भाई आपस में मिलाना भी जो है वो एक अजीब सा चीज़ होता है। जैसे इसको हमने ये 2 ट्रायंगल मिला दिए तो ऐसा कुछ जो है वो यहाँ पे बन रहा है, फिर ये वापस 2 बनाना है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ अजीब व गरीब जो फिगर है वो बनने यहाँ पे। तो ये हमें जो है वो फाइंड करना है। तो ये मुझे जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप लगता है, भले हो सकता है आपको जो है वो ईजी लगे। जैसे इनको सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हो कि डायग्राम जो दी है उसके अंदर फिगर बनाओ। तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पे ले लिया, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड पे रह सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 13, मतलब जो है क्या है, इसका राइट आंसर जो है वो 3 है। बट इसे कैसे सही से सॉल्व करना वो मुझे अभी तक जो है वो नहीं मिला, तो आप जो है वो कमेंट्स वगैरह में बता सकते हो, ठीक है। जो मुझे पता चले या फिर अप्रोच सही लगी तो वो मैंने आपको बताई। बाकी इसमें क्या अप्रोच रहना चाहिए वो मुझे भी सही से समझ में नहीं आया, तो आपको कुछ आइडिया होगा तो आप कमेंट्स में जो है वो बता सकते हो। बाकी ऐसे क्वेश्चन जो है वो पेपर में आने के चांसेस रहते हैं, तो प्रैक्टिस कर सकते हो, बट यहाँ पर टाइम वेस्ट जो है वो हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों ये क्वेश्चन, देखो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
डायरेक्ट बोला है कि यहाँ पे क्या है, तो ये जो 4 ऑप्शंस है उसमें से यहाँ पे जो है वो एक जो है वो डालना है आपको, ठीक है। एंड फिफ्थ आंसर क्या है, अगर चारों में से कुछ भी जो है वो नहीं जाएगा, ठीक है, तो आप जो है वो फिफ्थ वाला जो आंसर है वो जो है वो टिक कर देना, मतलब 5 जो है वो टिक कर देना, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ है। यहाँ पे जो है वो सर्कल आप देखो, पहले अंदर की चीज़ें देखा करो। यहाँ पे सर्कल जो है वो रोटेट जो है वो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रोटेट हुआ, रोटेट जो है वो ऐसे हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है दोस्तों ये रोटेट जो है वो ऐसे हुआ है, और यहाँ पे जो रोटेट है ये ऐसे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है रोटेशन, दिया हुआ है 90 डिग्री से ये रोटेट हुआ है, तो अभी ये जो है वो यहाँ पे है, तो फाइनल आंसर जो है वो उसमें जो है वो आपका जो है वो ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर हमारा नहीं रहेगा, इन तीनों में से हमारा जो आंसर है वो रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, फिर सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ठीक है। तो मतलब तीनों चीज़ें अलग है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे ट्रायंगल है, तो यहाँ पे स्क्वायर रहना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रायंगल है, ये रॉन्ग है, यहाँ पे सर्कल है, तो स्क्वायर वाला बस एक ही है। तो एंड यहाँ पे ऊपर भी है, तो ये हमारा आंसर जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। इजी था, बस यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देना था, 20-30 सेकंड में आंसर जो है वो आ जाता। राइट आंसर हमारा 1 रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे तो हाँ 1 ही है, तो 1 ही हमारा राइट आंसर है। एंड ये बच्चे ने यहाँ पे जो है वो 16, मतलब कौन सा, इसने भी जो है वो 1 ही जो है वो टिक किया, तो इजी क्वेश्चन था, उसने भी सॉल्व कर दिया था। तो चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्तों डाइस वाला क्वेश्चन फाइंड आउट करने बोला है कि ए के अपोजिट जो है वो क्या रहेगा इन 3 फिगर्स को एनालिसिस करके। ये पढ़ने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे टाइम वेस्ट होना नहीं चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाए कि क्या फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ए के अपोजिट जो है वो हमें चीज़ें पूछी है। ऐसे क्वेश्चन में आप देखो कि दोनों फिगर में कोई कॉमन तो चीज़ नहीं आ रही है। यहाँ पे अगर आप फिगर 2 एंड 3 में देखोगे तो ई जो है वो कॉमन आ रहा है, तो उसको लिख डालो कि ई के एडजेसेंट में यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो क्या है, डी है और सी है, ठीक है। तो डी और सी जो है वो ई के अपोजिट कभी भी नहीं रह सकते, बिकॉज ये सिंगल चीज़ में हमें दिख रहा है, जो छुपा हुआ होगा वो ई के अपोजिट जो है वो रहेगा, ठीक है। थर्ड डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ई के एडजेसेंट में आपको जो है वो क्या दिखेगा, ई के एडजेसेंट में जो है वो एफ है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो है वो बी जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कभी भी लाइफ में जो है वो ई के अपोजिट जो है वो कभी डी नहीं रहेगा, ई के अपोजिट कभी सी नहीं रहेगा, ई के अपोजिट कभी जो है वो एफ नहीं रहेगा, और ई के अपोजिट कभी जो है वो बी नहीं रहेगा, ठीक है। तो बचा क्या, ए। तो ई के अपोजिट में जो है दोस्तों वो हमारा जो है वो रहेगा ए, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा है कि अपोजिट टू ए के अपोजिट में जो है वो क्या रहेगा। अभी इनका रिलेशन हमें पूछा गया है, बस उल्टा आंसर पूछा है कि ए के अपोजिट में क्या है, हमें ई के अपोजिट में मिल गया, ए के अपोजिट में ई है, तो आंसर जो है दोस्तों वो रहना चाहिए हमारा ई, ठीक है। गलती से जो है वो ए पे अपोजिट ए मत कर देना, ठीक है, वैसा तो ऑप्शन नहीं है, बट हाँ ये मिस्टेक मत करना, ईजिली आप इसे जो है वो सॉल्व कर पाते। आंसर जो है वो ई रहना चाहिए, स्टूडेंट ने भी आंसर जो है वो राइट किया है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है दोस्तों ऑड वन आउट। अब यहाँ पे देखो कुछ समझ तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ लाइंस आप जो है वो देख सकते हो, तो यहाँ पे जो है वो 1, 2 एंड 3 स्ट्रेट लाइंस का यूज़ किया है, यहाँ पे भी 3 का ही जो यूज़ है वो किया हुआ है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 स्ट्रेट लाइंस है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 हो गई, 3 हो गई, एंड यहाँ पे 4 स्ट्रेट लाइंस का जो यूज़ है वो किया हुआ है। बाकी सब में जो है वो यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे जो है वो 4 है, तो राइट आंसर यहाँ पे जो है वो ई रहना चाहिए, तो ई पे हम टिक करेंगे। इसने करेक्ट आंसर भी यही दिया है एंड कैंडिडेट रिस्पॉन्स भी जो है वो सही था, इजी क्वेश्चन था, 30-20 सेकंड्स में बन जाना चाहिए था। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। ये थोड़ा दिमाग ख़राब लगता है यार, देख के ही अजीब सा लगता है, बट ठीक है देखते क्या होता है। यहाँ पे जो है वो 2 बॉक्सेस सेम है एंड यहाँ पे ये 2 बॉक्सेस सेम है, बाकी ऊट पटंग चीज़ें यहाँ पे जो है वो दे रखी है। यहाँ पे जो है वो ऊट पटंग चीज़ है, ये शेडेड है, ये नॉन शेडेड है, और यहाँ पे भी ये जो चीज़ है वो भी सेम नहीं है, बिकॉज इधर ये है एंड इधर जो है वो ये है, तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो इसको हम रखते हैं साइड में। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो बॉक्सेस है वो सेम दिख रखा है, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी हमें देखने को मिली है, यहाँ पे एक चीज़ में सिमिलैरिटी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक सिमिलैरिटी है, और यहाँ पे भी एक जो है वो सिमिलैरिटी हमें जो है वो देखने को मिली है, और फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंगल सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 सिमिलर चीज़ है, और यहाँ पे एक सिमिलर चीज़ ही है, यहाँ पे 2 सिमिलर चीज़ है, और यहाँ पे एक सिमिलर चीज़ है, तो ऐसा एक पैटर्न बन रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी जो सिमिलर चीज़ है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो ये आंसर हमारा जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। पैटर्न देखा, सिंपल हमने देखा कि क्या सेम है क्या नहीं है, लिख के रख दिया वहाँ पे कि हाँ यहाँ पे सेम है यहाँ पे नहीं है, ये लिख के रखो, दिमाग में मत डालो, नहीं तो दिमाग से पूरा निकल जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा जो है वो बी रहना चाहिए, 32। इसने भी जो है वो 32, मतलब इजी लेवल का क्वेश्चन था, सॉल्व कर पाते आराम से, 30-40 सेकंड बहुत हो गया इसके लिए, ठीक है।
अब पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। ये क्वेश्चन आती है भाई, ऐसा लगता है कि क्या करें, बट ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले स्टार्ट कहाँ से करना है हमें, छोटे वाले ट्रायंगल से, ठीक है। तो छोटे से ही स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2, फिर ये हो गया हमारा 3, ये हो गया दोस्तों हमारा 4, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8, ठीक है। तो 8 ट्रायंगल्स हमारे यहाँ पे जो है वो बन चुके हैं, ठीक है। तो कलर चेंज करते ताकि ईजी वे में समझ में आ जाए। 8 हमारे ये हो गए, फिर ये हो गया हमारा 9, ये हो गया दोस्तों हमारा 10, फिर 10 हो गए, ये हो गया हमारा 11, ये हो गया दोस्तों हमारा 12, ठीक है, और ये हो गया हमारा 13, और ये हो गया हमारा 14, ठीक है। तो 14 ट्रायंगल्स यहाँ पे हमारे बने हैं। देखो 12 आंसर नहीं रहेगा, 13 नहीं रहेगा, बिकॉज 14 तो हमें जो है वो मिल चुके हैं। हो सकता है कुछ नहीं भी मिले हो, तो इसलिए पहले एलिमिनेट करो, ठीक है। 14 हमें मिल चुका है, 11 भी जो है वो नहीं रह सकता है, तो हमें 14 मिले, तो 14 पे हम टिक करेंगे। अब देखो कुछ कुछ लोग पता है क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, कि उनको मिलते हैं 14, उनको लगता है भाई एक तो मेरे से 100% मिस हो ही गया होगा, तो +1 करके जो है वो कर देते हैं 15, ठीक है। बट स्टिल दो जो है वो आपने थोड़ा तो सही किया, मतलब 14 के आसपास तो किया। आंसर जो है वो 14 दिख रहा है, ठीक है, हमने 14 हमको मिल गए। बट हो सकता है गलती से कुछ हो जाए, तो 15 टिक किया तो भी बोल सकते हैं कि हाँ सॉल्व करने की कोशिश की। बट आपने 11-12 किया होगा, तो भाई फिर तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। इसका आंसर जो है वो 14 है। हमने देखा कैसे, पहले छोटे, फिर उससे बड़े, एंड फिर उससे बड़े आपको कैलकुलेट करना है, तो ईजिली आप जो है वो फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। 14 इसका जो है वो आंसर है। इसने 37, मतलब इसने जो है वो 13 चूज़ किया, ठीक है, मतलब एक उससे जो है वो मिस हो गया। हो सकता है कि ये बड़ा वाला उसने जो है वो नहीं कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। तो हमारा 14 जो है वो आ चुका। फिर यहाँ पे बोला है इन द गिवन फिगर इफ़ द सेंटर्स ऑफ ऑल द सर्कल्स आर जॉइंड बाय हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस देन डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्क्वेयर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन को जो है वो क्या बोला है कि सपोज़ यहाँ पे जो है वो सेंटर्स है सभी सर्कल में, ठीक है, और इन सभी सर्कल के सेंटर्स को जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन से जो है वो ज्वाइन कर दिया, ठीक है भाई, कर देते हैं हम ऐसे ज्वाइन, ठीक है। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ तक, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर अंदर से भी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, फिर यहाँ से भी ज्वाइनिंग होगी, और यहाँ से भी हमारी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। अब बोला है कि कितने स्क्वायर से यहाँ पे जो है वो बनते हैं, ठीक है। कभी भी रूल को नहीं भूलने का, कभी भी घाई गड़बड़ नहीं करने का। यहाँ पे क्या है, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 यहाँ पे हमारे हो गए। ये हो गया दोस्तों हमारा 7वां, ठीक है, फिर ये हो गया हमारा 8वां, ठीक है, 8, और फिर ये हो गया हमारा 9वां, ठीक है। तो 9 यहाँ पे जो है वो बनने चाहिए, 8 या 9, ठीक है, 8 8, ठीक है। तो ये वो डायग्राम में वो लाइन ज़्यादा होगी, तो 8 तो हमारे जो है वो मिल गए। 9 मैंने ज़्यादा कैलकुलेट कर दिया, बट 8 ही मैक्स आंसर है, तो 8 पे जो है वो टिक करना था। 9 वो मैंने ज़्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा वो लाइन ही नहीं है, वो भी मैंने इमेजिनरी लाइन कैलकुलेट कर ली, तो 8 आंसर इसका जो है वो रहना चाहिए था, ठीक है। इसमें भी आप डायरी के जो है वो 6 तो मिल ही गए थे, तो एक ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी जो है वो कैंसिल, बाकी 7 और 8 में मैक्सिमम लोग करते, बट 8 आंसर है, ठीक है। तो 44 यहाँ पे जो है वो रहेगा। इस भाई ने जो है वो 45 6 किया था भाई, मतलब वो तो बड़े वाले उसने गिने ही नहीं, ठीक है। तो 8 आंसर रहना चाहिए, तो ऐसे आपको जो है वो सॉल्व करना है। ईजी क्वेश्चन ये भी था। 9 मैंने गलती से कर ली, बट वो तो ऑप्शन नहीं था, तो मैं तो एनीवेज 8 ही आंसर जो है वो टिक करता, ठीक है। अब बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट। यहाँ पे पूछा विच ऑफ द अपोजिट सॉल्व द मिरर इमेज, ठीक है। तो मिरर इमेज पूछा है, बट यहाँ पे दोस्तों आप इसे इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हो। मिरर इमेज मतलब जैसा है तो उसका अपोजिट यहाँ पे जो है वो आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमिनेट जो है वो पहले करो। अब यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा लाइन आ गई है भाई, ये एक्स्ट्रा लाइन किसी ने दी है क्या, ठीक है, कि मिरर के अंदर लकड़ी छुपी हुई है जिसकी वजह से कुछ लाइन आ गई, तो ये तो है नहीं, तो ये कभी ज़िंदगी में आंसर जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा कट गया, ये भी हमारा जो आंसर है वो नहीं रहेगा। बचे हमारे 3 ऑप्शंस, 3 में से अभी आप मतलब रैंडम टिक भी करोगे तब भी राइट आंसर आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, इसलिए हमेशा एलिमिनेशन का जो यूज़ है वो किया करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब भी ये मिरर इमेज कुछ भी बनेगा, मैं अभी मिरर इमेज की बात भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जब भी बनेगा तो यहाँ पे जो गैप है, क्या इमेज में भी गैप रहेगी, राइट। तो यहाँ पे देखो ये जो है वो डायरेक्ट इसके कोंटे से बन रहा है, तो ये तो नहीं रहेगा भाई, कोंटे से थोड़ी बनना है, वहाँ पे बीच में गैप है, ठीक है। यहाँ पे देखो बीच में गैप है, तो हाँ ये राइट जो है वो रह सकता है, और ये वाला हमारा जो राइट है वो रह सकता है, ठीक है। तो दोनों में से आपको भी जो है वो गैस मारना है, ठीक है। अब देखो हमारा जो है वो ऐसा है, तो मिरर इमेज जो है वो इसका ऐसा तो जो है वो बनेगा नहीं, ठीक है।
इसका उल्टा ही बनेगा, तो जब भी बनेगा जैसा भी बनेगा तो ये ऐसा ही जो है वो मिरर इमेज बनेगा। यहाँ पे ऐसा दिया है तो ये नहीं रहेगा, ये आंसर हमारा रहना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल दोस्तों हमने पहले एलिमिनेट किया एंड फिर कॉमन सेंस लगाया तो हमारा आंसर आ गया। बाकी अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हो गए तो फिर आपको जो है वो सोचना पड़ेगा प्रिपरेशन के ऊपर। अब आंसर जो है वो 48 है जो हमने टिक किया है, इस भाई ने जो है वो 46 किया है। 46 मतलब इसने ये वाला जो है वो टिक किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये करेक्ट आंसर बन सकता था, ठीक है, क्योंकि इसमें और इसमें जो है वो सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी है, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने क्या बोला, पहले चीज़ों ऑब्जर्व करो, यहाँ पे देखो बीच में गैप है, यहाँ पे गैप ही नहीं है भाई, इमेज चेंज नहीं होती है, भले उसका रिफ्लेक्शन कुछ भी बने इमेज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप ही नहीं था, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाना चाहिए था। तो ऐसे क्वेश्चंस को पहले इमेज को ऑब्जर्व करो, ऑप्शंस एलिमिनेट करो, फिर सॉल्व करने जाओ, नहीं तो पहले ही सॉल्व करने जाओगे तो ये आंसर जो है वो काफ़ी लोगों का आ सकता था, बिकॉज वो उल्टा बन रहा है। बट ये एकदम माइन्यूट डिटेल जिसने ऑब्जर्व की होगी उसको बिना कुछ सॉल्व किए डायरेक्ट जो है वो बन जाता है ये आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा है दोस्तों, हाउ मेनी माइनर सेक्टर्स आर देयर इन द फिगर। तो माइनर मतलब छोटा वाला जो सेक्टर है वो हमें यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करना है। देखते कितने हैं, तो 1 2 3 4 यहाँ पे बन चुके हैं, 4 यहाँ पे रहेंगे मतलब 8, फिर 12, फिर यहाँ पे 16 और फिर इसके ये 4 20, ठीक है। तो 20 माइनर सेक्टर जो है वो बन रहा है। फिर इसके अलावा ये वाला जो है वो हमें तो कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है, तो बिकॉज ये तो सेक्टर ही नहीं रहेगा, ये सेमी सर्कल हो गया। तो 20 हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे जो है वो रहना चाहिए। 20 जो है वो ऑप्शन में भी है तो ये हमारा राइट रहेगा। 55 इसने जो है वो 54 किया है। अब भाई यहाँ पे गलती से भी 16 कैसे बनेंगे, आप ही देखो यार, मतलब 5 तो यही है, ठीक है, तो 5 के अंदर हर किसी ने 4 है तो 4 4 वो तो 20 हो गए, तो ये तो नहीं रहना चाहिए था। तो सारे आंसर्स आप टिक करते तो कुछ नहीं होता, ये 16 कभी भी आंसर जो है वो नहीं रहता, तो वही टिक किया है भाई ने। तो 20 आंसर यहाँ पे जो है वो रहना चाहिए था। नेक्स्ट है दोस्तों, फिर यहाँ पे एक डायग्राम है, ओके। ऐसा भी एक क्वेश्चन जो है वो इस साल 2026 में जो है वो आया था, देखते कि इसका क्या आएगा। ट्रायंगल रिप्रेजेंट द सिविल सर्वेंट, ट्रायंगल जो है वो सिविल है, ठीक है, तो सी कर देते हैं यहाँ पे। फिर सर्कल रिप्रेजेंट अर्बन, ठीक है, तो सर्कल जो है वो अर्बन है। स्क्वायर रिप्रेजेंट एजुकेटेड, ठीक है, स्क्वायर जो है वो ईज एजुकेटेड है, ठीक है। और फिर क्या है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट मेल, ओके, मेल रेक्टेंगल। तो पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल रिप्रेजेंट अनएजुकेटेड अर्बन, मतलब अर्बन में ऐसे कौन से लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। तो जो एजुकेटेड नहीं है तो वो किस में आएंगे, स्क्वायर जो है वो एजुकेटेड वाला है, ठीक है। तो स्क्वायर के अंदर जो भी रहेंगे वो हमारे जो है वो आंसर जो है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एलिमिनेट भी कर सकते हो, जैसे एलिमिनेट करने के लिए कुछ है क्या, नहीं है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जो भी नंबर्स है वो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में जो है वो नहीं है, ठीक है। तो अनएजुकेटेड अर्बन पूछे गए हैं, तो स्क्वायर में कोई इंटरसेक्शन जो है वो नहीं रहना चाहिए, तो अनएजुकेटेड अर्बन हमारा जो है वो आंसर रहना चाहिए। तो 4 जो है वो क्या रहेगा हमारा, 4 जो है वो रहेगा हमारा अर्बन, ठीक है। ऑप्शन क्या है, 5 4 5 है, ठीक है। 5 हमारा क्या रहेगा, ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है अर्बन मेल्स बोला है, ठीक है। अगर आप 4 को करोगे तो वो बस अर्बन होगा, मेल्स नहीं होगा, ठीक है। तो 4 हमारा जो आंसर है वो कभी भी जो है वो नहीं रह सकता, बिकॉज मेल नहीं है, ठीक है। 11 जो है वो इधर जा रहा है, वो ट्रायंगल में जा रहा है, तो वो भी जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो दोस्तों 5 रहना चाहिए, बिकॉज 5 जो है वो अर्बन भी है एंड मेल्स के अंदर भी जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो 5 हमारा जो आंसर है वो रहना चाहिए। 7 तो कभी ज़िंदगी भी नहीं रहेगा, बिकॉज ये स्क्वायर में है, तो ये डायरेक्ट से यहाँ से जो है वो एलिमिनेट होगा। 8 जो है वो भी कभी ज़िंदगी भी आंसर नहीं रहेगा, बिकॉज ये स्क्वायर के अंदर आ रहा है, एजुकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे 5 आता है। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, ईजिली जो है वो आप बना पाते अगर आप थोड़ा भी ध्यान देते। इसने जो है वो 57 मतलब इसने 11 को किया है, भाई 11 तो कभी भी नहीं रहना चाहिए, बिकॉज 11 ट्रायंगल में आता है, ट्रायंगल जो है वो सिविल, मतलब वो ऐसा हो जाता है अर्बन अनएजुकेटेड सिविल हो जाता है, ठीक है। तो सिविल हमें नहीं चाहिए था, हमें अनएजुकेटेड अर्बन मैन मेल्स चाहिए थे, ठीक है। तो वो हमें जो है वो 5 में जो है वो मिल जाएगा, तो आंसर शुड बी 5। 56 हमारा जो है वो यहाँ पे रहना चाहिए, बट जब एग्जाम में टाइम कम रहता है तो सिली मिस्टेक्स होती है, बट स्टिल ध्यान रखना, आराम से करोगे तो ऐसे यहाँ पे जगह पे अच्छे मार्क्स आपको जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कॉन्स, तो फिर यहाँ पे हमारा यहाँ पे सेक्शन खत्म हो चुका है। 25 क्वेश्चन हमने जो है वो सॉल्व किए। आपने देखा कि जब हम सॉल्व करते तो लगता है भाई ये तो बहुत ही ईजी था, बट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया एग्जामिनेशन में, जो ईजी क्वेश्चन अभी आपको लग रहा है वही जो है वो टफ हो जाते हैं एग्जामिनेशन के टाइम, बिकॉज वहाँ पे टाइम कम होता है एंड सभी लोग एब्स्ट्रैक्ट को जो है वो मैक्सिमम 18 या फिर मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स जो है वो देते हैं। 20 मिनट्स में 25 क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा जो है वो इम्पॉसिबल सा लगता है, बिकॉज काफ़ी कभी कभी जो टाइम है वो चला जाता है कुछ क्वेश्चंस में। तो इसलिए अप्रोच अपना जो है वो सही रखो, जब भी ट्रायंगल्स गिनना है
तो छोटे वाले ट्रायंगल जो है वो पहले गिनो। जब डायग्राम्स के क्वेश्चन आते हैं तो सिमिलैरिटीज़ जो है वो फाइंड करो। जब ऑड वन आउट आता है तो लाइंस या फिर देखो कि कहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। डाइस वाला आता है कि देखो कहाँ पे सिमिलैरिटीज़ आपको जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसा अगर आप सॉल्व करोगे तो 25 में से 20 क्वेश्चन आपके जो है वो 100% राइट सॉल्व हो गए। हमेशा एब्स्ट्रैक्ट में जो है वो 25 सॉल्व करोगे तो 5 तो आराम से रॉन्ग होने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज सिली मिस्टेक्स जो है वो बहुत सारी होती है। एंड कहाँ पे होती है वो भी मैंने आपको जो है वो दिखाया, एंड कहाँ पे नहीं करना है, कैसे नहीं करना है वो भी मैंने आपको जो है वो बताया। ठीक है, तो ये दोस्तों 2025 का स्लॉट 1 का जो है वो पेपर था। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो मुझे बताना कमेंट्स में। हम स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 5, स्लॉट 6 के भी पेपर्स जो है वो सॉल्व कर देंगे, ताकि गलती से भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ तो आप डायरेक्ट जो है वो टिक कर पाओ, या फिर आपको पता रहे किस टाइप से आपको जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो आपको जब अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट्स में बता देना कि और चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलता है दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।